नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। 20 नंबर का हमने ये टेस्ट रखा है। 20 में से 17 प्लस आपके आने चाहिए, क्योंकि यही स्कोर होता है सफलता के लिए। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विलोम शब्द के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो विलोम शब्द के निर्माण में ये याद रखना, जैसे यहाँ पे अगर हम धर्म हो गया, तो धर्म का अगर हम विलोम बोलेंगे तो अधर्म। क्या लगाया हमने यहाँ पे? उपसर्ग अ। तो हमेशा ये याद रखना कि उपसर्गों की क्या होती है? बहुलता। उपसर्ग क्या होते हैं? अपने आप में शब्दांश होते हैं। एक परीक्षा में ये पूछा गया, उपसर्ग होते हैं, वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य खंड होते हैं, या वाक्यांश होते हैं, या शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? अपने आप में शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो दिए गए आपकी स्क्रीन पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया, द्वारका। हम बोलते द्वारिका है, लेकिन वो गलत बोलते हैं। अगला आपके पास, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बरस पड़ना, पहले तो 3 ऑप्शन आपको अलग ही दिखेंगे, प्रेम करना या वर्षा होना, ये अपना आप में गलत हैं। ठीक है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। आप लोग मुहावरे भी बीच बीच में कभी अगर पढ़ने का मन ना करे तो मुहावरों को पढ़ लीजिएगा, याद भी हो जाएगा और 1 नंबर भी बन जाएगा। अगला आपके पास, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण ये याद रखिएगा, सघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण 345 प्लस अंतस व्यंजन य, र, ल, व और प्लस आपका ह क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इनके अलावा जो बचे, और स्वर भी सघोष होते हैं। क्या बचा? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और 300। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? ये 100। तो 100 अपना आप में क्या होगा? ये ध्यान देना, अघोष। अगला है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है? तो जब भी ये याद रखना, आपके पास युगल जोड़ियाँ आई। युगल जोड़ियाँ क्या होती है? जब, तब, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। तो ये अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसा वैसा आ गया यहाँ पे, इनको युगल जोड़ी कहा जाता है। तो ये हमेशा संबंधवाचक क्या होते हैं? सर्वनाम के उदाहरण बनते हैं। अगला आपके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये कमेंट में आपको ज़रूर बता देना है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो पहले तो आपको ये ध्यान बताना है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, ध्यान से पढ़िएगा, कोई नुकसान नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो यहाँ पे है आपका जातिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है। तो संज्ञा के सामने 3 भेद होगा। अगर गणने गिनने पे आए या गणना के आधार पर, तो गणना के आधार पर कितने होंगे? 5 भेद। अगला आपके पास, महागिर्व किसका पर्यायवाची होता है? तो महागिर्व आपका मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला आपके, बेगम किस भाषा का शब्द है? तो बेगम आपका ये याद रखिएगा, एक लाइन जरूर आपको याद रखना, यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। तो आपको ये याद रखिए, कुल्ली बहादुर तुर्क बेगम की, कुल्ली बहादुर तुर्क बेगम की, तुर्क बेगम की, लिख लो, कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीबी खच्चर सी, ताश काबू, ताश लिखोगे, ताश काबू बीबी खच्चर सी। और लास्ट लाइन लिख देना, लांस सुराग दरोगा गनीमत की। दरोगा की परीक्षा आने वाली है, तो दरोगा ये याद, लांस सुराग दरोगा गनीमत की 4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। कुल्ली बहादुर तुर्क बेगम की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीबी खच्चर सी, लांस सुराग दरोगा गनीमत की। तो ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। ठीक है, याद रखिए। अगला आपके पास, दूसरा हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ? तो दूसरा हिंदी सम्मेलन भारत में पूछा गया है। पहली बार भारत में सम्मेलन हुआ था 1975 नागपुर में। दूसरी बार हुआ था आपका 1983 दिल्ली में। 1983 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। आप लोग बोलोगे दूसरा हिंदी सम्मेलन पूछता तो ठीक है, 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, लेकिन भारत में दूसरी बार हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1983 में। अगला है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? अखिल भारतीय हिंदी संस्था का गठन कब किया गया था? तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए, तो जल्दी से सोचिए। इसका राइट आंसर है आपका 1964। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? तो छाती पर मूंग दलना, जो ये मुहावरा दिया गया है, तो इसका क्या होगा अपने आप में? ऑप्शन ए, घबरा जाना, परिश्रम करा, बहुत परेशान करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बहुत परेशान करना। अगला आपके पास, जिसके उच्चारण में मुंह बहुत अधिक खुलता है। तो ये याद रखिए, अगर मुख विवर्त के आधार पर हम लोग बात करें, मुख द्वार के आधार पर बात करें, तो 4 होते हैं। पहला होगा आपके पास विवर्त,
सबसे ऊपर आपको विवर्त लिखना है, सबसे नीचे आपको क्या लिखना है, अर्धविवर्त। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं मुख खुलने के आधार पे। इसका यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना आपको, सॉरी एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सबसे ऊपर आपको लिखना है विवर्त और सबसे नीचे क्या लिखना है आपको, समृद्ध। ठीक है, समृद्ध। इसके ऊपर इसका अर्ध समृद्ध लिखना है और इसके नीचे अर्धविवर्त लिखना है। विवर्त का मतलब क्या होता है, पूरा खुला। ठीक है, ये याद रखिए। और समृद्ध का मतलब क्या होता है, बंद। ठीक है, ये कह रहा है, ये याद रखिए। अगर हम लोग बात करेंगे कि जिनके उच्चारण में मुंह बहुत अधिक खुलता है, ठीक है, मुंह बहुत अधिक खुलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये याद रखिए, विवर्त। ठीक है, और समृद्ध का मतलब क्लोज लगभग होता है, ये ध्यान देना है। अगला है आपके पास, निम्न में से लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन को बोलने में हमें हमेशा क्या लगता है कि लॉ, लेकिन लॉ पे लॉ नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा आपका, रॉ। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका, आगमन का विलोम क्या होगा। तो आगमन यानी किसी के आने को, तो इसका विलोम क्या होगा यहाँ पे, प्रस्थान। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। देखो मैंने कहा था ये छायावाद के 4 कवियों की कवि जो है इनकी ज़रूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे आंसू, लहर, झरना, क्योंकि छायावाद के, तो ये दीपशिखा नहीं है। दीपशिखी किसकी रचना है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला है, मोहन बहुत सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य होगा। तो विशेष्य किसे कहा जाता है, वाक्य के जिस अंश के बारे में बताया जाता है, ठीक है, उसे विशेष्य कहा जाता है। और उस अंश के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा उसे हमेशा विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, मोहन के बारे में, तो विशेष्य क्या होगा, मोहन होगा। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगर आप शुद्ध वाक्य को देखोगे तो 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मुझे कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे को कपड़े पहने या मुझे कपड़े पहनना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए, मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला आपके पास, परिवर्तन किसकी रचना है। ठीक है, तो परिवर्तन किसकी रचना है, यहाँ पे मैंने कहा था ये है आपके सुमित्रानंदन पंत की। छायावाद के 4 का भी आपके पास महत्वपूर्ण है और साथ ही में प्रेमचंद यहाँ पे दिया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो पद्मावत की रचना किसकी है, तो पद्मावत जो लिखी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल की बात है, इसी पे एक मूवी भी बनी थी, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो ये याद रखना आपको, अगर तैयारी कर रहे हो तो ये 5 बोलियों में बांटा गया। पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो जाएगा, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। बिहारी की तो ये है यहाँ पे मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी का है। और एक पूर्वी हिंदी आपको अभी याद करा देते हैं, ABC आपको याद रखना है। जरूर एक प्रश्न बनता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी है, आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कोर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपके जितने भी नंबर आए कमेंट में ज़रूर आप लोग बता दीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।